ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे 13 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय कोई के पास भी नहीं जाते हैं, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मम्मी पापा के अलावा कोई गोद में उठाएगा तो पहले ही रोने लगते हैं। तो बाबा कह रहे, तुम्हें भी केवल बेहद का बाबा ही पसंद आए और कोई पसंद ना आए, एक की ही याद में रहे। और आज का गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीता का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं, है ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। अब यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। तो विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। अगर उसको निश्चय हो जाए कि हम भगवान पढ़ा रहे हैं तो कितनी भी ऊंची पढ़ाई वो पढ़ रहा होगा, वो फट से छोड़ के ईश्वरी पढ़ाई में लग जाएगा। एक सेकंड में सब छोड़ के बाप के पास पढ़ने आ जाए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाबा कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं है। तो बाप कहेंगे ना, ये सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को ही भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, अरे टीचर को भी भूल जाते हैं। ये है माया के तूफान, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो।
दूध पाक माना अभी दूध वाले दांत वाले थोड़ी हो एकदम, दूध जैसे पवित्र। पढ़ाई तो फर्स्ट है ना, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वो पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर है, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्ठी भी गाई हुई है। तो बाबा कहते बच्चे पवित्र रहो और मुझे याद करो। पवित्र भी रहना और शिव बाबा को याद भी करना है। तो बाबा कहते इतने ध्यान से ये पढ़ाई पढ़नी, इसका इतना ध्यान हो और इतना हमें अटेंशन देना है कि पढ़ाई हमारी छूटे नहीं। तो कितना खुशी से बाबा कह रहे उमंग से तुम्हें ये पढ़ाई पढ़नी है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वो पढ़ाने वाले टीचर्स भी देखो मुकर्रर होते हैं, है ना, नियुक्त होते पक्के हैं, वही पढ़ाएंगे। तो हर सब्जेक्ट का टीचर अपना अपना होता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते सब पढ़ाई के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। तो कितना तुम्हें खुशी हो। और किसी टीचर के पास जाना भी नहीं है। वहाँ तो बच्चों को कई बार होता है ना, उसी टीचर से प्यार हो जाता है। छोटे होते हैं हम इन्हीं के पास पढ़ेंगे। और यहाँ तो सारी सब्जेक्ट शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। 7 रोज भट्ठी भी गाई हुई है। बाबा कहते बच्चे पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास हो जाते ही नहीं है ना, रोने लगेंगे हम इन्हीं के पास रहना है। तो माँ बाप के सिवाय और किसी के पास नहीं जाते हैं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आना चाहिए, फिर कोई भी हो। बाबा क्या कह रहे, तुम्हें और किसी को तुम्हें पसंद करना ही नहीं है सिवाय शिव बाबा के। तुम जानते हो हम ऊंच ते ऊंच बाप के हैं। वो हमको डबल सिर ताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन भावन, मन मनाभव का, और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव, है ना। लाइट का ताज कब मिलेगा, जब वो पवित्र बनेंगे, मन मना भव, मन ही मन शिव बाबा के होंगे तो पवित्रता का ताज। और रतन जड़ित ताज कब मिलेगा, जब मध्याजी भव माना अपना देव स्वरूप याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 7 बाबा ने कहा 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। असल माना असली, वास्तव में बाप के बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते हैं, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है। तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी देखो बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। विराट रूप जो सीढ़ी का चित्र है ना, तो बाबा उसको कहते, देखो 84 जन्मों की कहानी उसमें दिखाई गई है। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो,
है ना। बाबा कह रहे जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन करके समझाना चाहिए कि हम ही कैसे, हाँ, ब्राह्मण थे, फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, हाँ, फिर शिव बाबा आए हमें शूद्र से फिर ब्राह्मण देखो बना रहे। बाबा करिए कोई भी समझा सकता है, हाँ, इंग्लिश में समझाओ और अच्छा लगेगा। तो जो नॉलेजफुल हैं उनको ये नॉलेज की सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाबा करिए पढ़ाना चाहिए। फादर तो नॉलेजफुल है ना, उनको ही ये नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, हाँ ना, संपर्क हुआ ना, ये है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सदगति होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, हाँ, बेहद के बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये कौन समझाने वाला है, हाँ, बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी, वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वो तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी है। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पार्ट बचाने। बाबा कहते मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। जैसे दादियाँ गई तो बहुत सेवा किया, तो वहाँ वाले कहते थे तो बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे पहली बार जापान के क्यूगल आए थे कुंभ मेले में, तो गंगे दादी ने अपनी समझाया, कानपुर की दादी जी, तो कहा अरे देवी जी इतना अच्छा ज्ञान है, आप तो हमारे यहाँ आके सुनाइए, हाँ, हमारे जापान चलिए। तो देखो सुन सुन के कितना उमंग आया और विदेश सेवा तब से शुरू हो गई। तो बाबा कहते तुम जाके सुना सकते हो। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे। हाँ, वो कहेंगे विदेश में जो सुनाएंगे कि आपको अच्छा वहाँ 1000 रुपया मिलता होगा, हम यहाँ इतना दे देंगे। यहाँ तो कोई पैसे की तो बात ही नहीं है, लेकिन वो एक लालच देते, अच्छा ठीक है आप सुनाएंगे तो हम पूरा सुनेंगे, आप लेकिन यहाँ रहो हमको सुनाओ, ये तो ज्ञान अच्छा है। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज बनती है, बाकी मनुष्य तो सब हैं दे अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, ये बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं है। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वो चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है।
उसके लिए ये महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। बाबा क्या बना रहे हैं? राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाते हैं। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी सब थी। बाबा कह रहे विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके राज्य में, फिर बाबा ने कहा उनके लिए फिर राज्य चाहिए ना। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है। फिर एक धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना। अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। ये सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो, ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी। हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, क्या हाल होगा। ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। फिर भूचाल आएगा, हाँ, धरती हिलेगी तो क्या होगा। तुम बच्चे जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ी जानते। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा तो बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे ना। बाबा कह रहे ड्रामा अनुसार सब नूंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या। ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर शायद प्रवेश किया है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी वो तमो प्रधान अवस्था में है। बाबा करे विदेश में समझाएंगे तो ऐसे सुनाओ। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो हमें इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं। वो कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम बच्चे समझते हो। सबको पवित्र बना कर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बाबा करे बड़ा होशियार होना चाहिए और स्पीड भी अच्छी हो, है ना। ऐसे नहीं रुक रुक के और ऐसे बोले जो सोचे कि हाँ ये कैसे बोल रहे हैं। तो बाबा करे आपके भाषण करने का, ज्ञान सुनाने का जो तरीका है, बाबा करे अच्छे से सुनाओ। हाँ बोलो। बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते हैं, तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वह बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हो। माना पति पत्नी दोनों जाके समझाएं
भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर होने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं ना, सतयुग में नहीं, द्वापर युग की बात है कि राजा घर में भी देखो मंदिर बनाते थे अपने यहाँ। जो पवित्र डबल सिर ताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, तो वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है, ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाएं। शुरू में जब सेवा शुरू हुई कानपुर में, दादी जी अपनी गंगे दादी सुनाती थी ज्ञान, सब सिंध हैदराबाद से आई थी, तो बहुत सेवा दादी ने किया। तो जब साकार बाबा मम्मा आए तो बाबा ने कहा, अरे गंगे बेटी तुम्हारा सेंटर तो प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज है। हाँ, इसमें सब देखो युगल युगल नए नए निकले थे, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे ना। जैसे आशा दीदी उनके मम्मी पापा थे, जयपुर में पूनम दीदी उनके मम्मी पापा, तो ऐसे ही विजय भाई नयागंज में उनके मम्मी पापा, अशोक भाई उनके मम्मी पापा, तो ऐसे इनके सबके देखो मम्मी पापा, माना युगल युगल निकले। तो बाबा कह रहे युगल जाके समझाए ना तो बहुत देखो कमाल कर सकते हैं। हम युगल ही फिर पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी का वर्षा ले रहे हैं, तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते। ये है ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, है ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे अपने बिजनेस में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से सब देखो बिजनेस छोड़ दिया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे। हाँ, भगवान राजा ही दे रहा है, ये तो कलयुग की गदाई है। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वो नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। सेकंड पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है। बाबा कह रहे पतित से पावन बनना है।
और आज का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। बाबा ने कहा, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। अभिमान को सोचते यही शान है तो नम्रचित्त कैसे बनेंगे, उनको अंदर देह अभिमान आ गया ना। तो इसलिए बाबा कहते अभिमान नहीं करना है, निर्माण चित्त रहना, निर्मल वाणी। ये दादी जी का था ना, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी भव। तो बाबा कह रहे ऐसे ही हमें अपने स्वमान में निर्माण चित्त होकर के रहना है। और आज अव्यक्त इशारे की 13th पॉइंट है। बाबा ने कहा, हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करो। हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स ना करो। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स की तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स होने से कितना नुकसान हो जाता है, यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।